या बातमीचे प्रायोजक आहे झमझम पार्क। सोलापुरात झमझम पार्क आपल्यासाठी घेऊन आले आहे अत्यंत कमी दरात ओपन प्लॉटची सुविधा, तेही महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नई जिंदगी परिसरात। अखिल भारतीय उर्दू साहित्य संमेलनाच्या वतीने आयोजित उर्दू दिनानिमित्त उर्दू दोस्त हा पुरस्कार मराठी बोलणाऱ्या परंतु उर्दू लिहिता वाचता येणाऱ्या आणि उर्दूवर प्रेम करणाऱ्यांना देण्यात येतो। यंदाचा पुरस्कार काजोल राजेंद्र सोपेकर हिला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश महानवर यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला। तसेच साहित्य व शैक्षणिक सेवेची दखल घेत ख्यातनाम नाटककार व लेखक डॉक्टर जी.एम. पटेल यांना जीवन गौरव पुरस्कार आणि डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शाळेचे मुख्याध्यापक व कवी अशफाक अहमद सातखेड यांना शैक्षणिक सेवेबद्दल सन्मानित करण्यात आलं। यावेळी व्यासपीठावर अध्यक्ष पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर प्रकाश महानवर हे या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून सोशल महाविद्यालयाचे प्राचार्य इक्बाल तांबोळी हे उपस्थित होते। दरम्यान कुल हिंद अरबी कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष उमर खान बेरिया यांनी पाहुण्यांचं शॉल बुके देऊन सन्मान केला, तर उपाध्यक्ष विकार अहमद यांनी प्रास्ताविक केलं। कार्यक्रमाची सुरुवात हुसेन बक्षी यांनी कुराण पठणाने केली, तर या सत्कारास उत्तर देताना काजोल सोपेकर यांनी कुल हिंद अदबी कॉन्फरन्सचे आभार मानले। डॉक्टर जी.एम. पटेल यांनी त्यांच्या साहित्यिक प्रवासाची माहिती दिली व अशफाक अहमद सातखेड यांनी आभार प्रदर्शन केल्यानंतर त्यांच्या शैक्षणिक उपक्रमांचा उल्लेख केला। यावेळी उर्दू संमेलनाचे कार्यकारी मंडळाचे जावेद उस्ताद, अय्यूब नलामंदू, रफीक खान, मोहम्मद बक्षी, सय्यद इक्बाल आदी उपस्थित होते। तर यावेळी या कार्यक्रमात पुण्याचे रफीक काझी, डॉक्टर मोहम्मद शफी चौबदार, हारून करकमकर, अर्शद सोलापुरी, प्राध्यापक बी.एच. करजगावकर, कुद्दूस सय्यद, फयाज शेख, अब्दुल मन्नान शेख, इक्बाल बागवान, मजहर अल्लोळी, शफीक खान, अब्दुल हमीद बिलोल खान, अब्दुल गनी फुलमामडी आदी उपस्थित होते। यावेळी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राध्यापक रियाज वळसंकर, तर पुरस्कार विजेत्यांचे सन्मानपत्र वाचनाचे काम नसरुद्दीन आळंदकर यांनी केलं। यावेळी शेवटी अय्यूब नल्लामंदू यांनी आभार मानलं। करते उर्दू के सेकंड ईयर में 2, फर्स्ट ईयर में 1 और ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको लेना है उसका भी हमने उसमें प्रोविज़न करके रखा। मैं वहाँ जाने के पहले उर्दू का स्टडी मटेरियल तैयार नहीं था। हमने उर्दू के लोग को ढूंढा, हमारे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के हेड से कांटेक्ट करके हमने वो स्टडी मटेरियल बनाया। अभी मैं तांबोले सर से वही बात कर रहा था कि सोलापुर यूनिवर्सिटी में उर्दू का कोर्स चालू है कि नहीं, और ये जानकर मुझे खुशी हुई कि यहाँ सोलापुर यूनिवर्सिटी में BA इन उर्दू भी है और MA इन उर्दू है। उतना ही नहीं लेकिन PhD उर्दू भी है। एक खाली थोड़ी सी कमी जो हमें लगती है वो है तांबोले साहब सब हमारे स्टूडेंट चुरा के लेके जाते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में कम स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे हैं जितने सोशल कॉलेज में जितने स्टूडेंट MA के लिए रजिस्टर करते हैं। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप थोड़ा इसमें सहकार्य कर दीजिए कि यूनिवर्सिटी में भी मास्टर्स के रजिस्ट्रेशन बढ़े, और खाली मास्टर्स के नहीं लेकिन अभी नई जो शैक्षणिक धोरण इम्प्लीमेंट हो रहा है NAP 2020 उसमें उर्दू के छोटे छोटे मॉड्यूल्स तैयार करने के लिए आप हमें सहयोग कर दीजिए। इसमें जैसे कि 40% बाहर से क्रेडिट लेना है, उसमें हम ये सोचते हैं कि उर्दू भी क्यों नहीं सब्जेक्ट रखें जिसमें 2 मॉड्यूल हो जाए। जिसको डिग्री नहीं करना है लेकिन उर्दू सीखना है उसको लिए उर्दू के बेसिक कोर्सेज चालू क्यों नहीं करें। इसी हिसाब से इवन उर्दू का सर्टिफिकेट कोर्स हम विश्वविद्यालय में चालू कर सकेंगे क्या, और ये सब जब ये चालू करने का हम सोचेंगे तभी हमें मैन पावर की कमतरता हर जगह पे स्पेसिफिकली उर्दू में ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हमारे तांबोले साहब है, खेड़कर साहब है, तो मेरे ख्याल से उनके सहयोग से हम विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज पहला शुरू करेंगे इन एडिशन टू जो MA का कोर्स हमारे यहाँ अभी ऑलरेडी चालू है। ऑफकोर्स हम सोशल कॉलेज का BA का कोर्स हम कभी बंद नहीं होने देंगे, लेकिन हम सोलापुर विश्वविद्यालय में भी BA इन उर्दू चालू करने की मंशा रखते हैं और हमें चालू करने का सोच है।
तो अगर आपका उर्दू सोसाइटी का हमें सहयोग मिलेगा तो मेरे ख्याल से हम ये सब कुछ सोलापुर विश्वविद्यालय में भी ये शुरू कर पाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी, मराठी बोलने वाले मराठी भाषिक उर्दू में ड्रामा लिख रहे और मोरोची मौसी जैसा जो नाट्य है उसका कन्वर्जन, उसका ट्रांसलेशन करके रखा है पटेल साहब ने। पटेल साहब, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है, यानी कि मुझे लगता है आप तो 4-5 लैंग्वेजेस जानते होंगे। तो ये लैंग्वेज आपको इसको फैलाना है। उर्दू एक लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में यूज़ होती है। इसमें बहुत बड़ा साहित्य भी, पुराना साहित्य बहुत है जिसको हमें आकलन करना ज़रूरी है। और इसलिए उर्दू, इसके साथ साथ हम अरेबिक भी चालू करने के इरादे में हैं, ताकि हम लोग फॉरेन लैंग्वेज के तरीके से इसको आगे लेके जाए। और उर्दू को जितना हम आगे लेके जाएंगे उतना जो उर्दू साहित्य जो अब तक हमारे सामने नहीं आ पाया है वो आ सकेगा। अगर उर्दू समझेंगे तो ही वो साहित्य जो है उसमें जो जितना भी छपा हुआ इंफॉर्मेशन है तब वो बाहर आएगा। जैसे आपके रशियन लैंग्वेज है, रशियन में बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, उसके ट्रांसलेटर बहुत ज़रूरी काम करते हैं जो टेक्निकल नॉलेज कन्वर्टेड इन इंग्लिश एंड कैन बी गिवन। सिमिलरली उर्दू में भी ऐसा बहुत सारा साहित्य, मुगल कालीन स्पेसिफिकली, ये हमें जानना ज़रूरी है। ये एक मार्गदर्शक भी हो सकता है। आज के ये फंक्शन में आपने बहुत बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया, उसमें पटेल साहब हैं। पटेल साहब, आपके अगर हो सके तो हम आपके शिष्य बनना चाहेंगे, कि जिसमें हम सर्टिफिकेट तो एटलीस्ट पा पाएंगे कि उर्दू का, और हम थोड़ा बहुत पढ़ पाएंगे। जमीन में निवेश करो, जमीनदार बनो. सोलापूरकर आपण खुली जागा घेण्याचा विचार करताय, तेही अत्यंत कमी दरात आणि महानगरपालिका हद्दीत. तर मग चिंता कशाला. जमजम पार्क आपल्या परिवारासाठी घेऊन आली आहे नई जिंदगी परिसरात तब्बल 3 एकरचा ओपन प्लॉटचा खजिना. प्रशस्त रस्ते, अंतर्गत ड्रेनेज लाईन, स्ट्रीट लाईट, शाळा कॉलेजेस ही जवळ, 24 तास रहदारीचा परिसर, तसेच 80 फूट व 200 फूट रोड लगत विमानतळ जवळच असणारा हा भव्य प्रकल्प. आता मी नावाचा मालक नाही तर जमिनीचा मालकही होणार, तेही जमजम पार्क सोबत. बुकिंग सुरू. संपर्क 99 60 82 52 92.